बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, फ्राई कीमा की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने बनाई भी होंगी, खाई भी होंगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, अपने फ्लेवर, टेक्सचर, खुशबू और जायके के एतबार से इतनी लाजवाब और डिफरेंट है कि आपको यकीनन बेहद पसंद आएगी। और बनाने में इतनी आसान है कि नए कुक करने वाले भी बड़ी आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी आपने करनी है तैयारी। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको कि आपने अच्छा सा ब्राउन करके ऑयल में से निकाल लेना है और फैला देना है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। इस तरीके से ब्राउन करके अब ये देखिए मेरे पास 900 ग्राम ये कीमा है, जो मैंने चर्बी वाला कीमा बनवाया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करवाया, एक ही दफ़ा इसको मशीन से निकलवाया है। सबसे पहले हमने इसको करना है अच्छा सा मैरिनेट। फ्रेश दही 6 टेबल स्पून आपने ले लेना है, तकरीबन 2/3 कप जो है दही का ये ले लेना है आपने इसके अंदर। अब इसमें ऐड करते हैं हम वही ब्राउन प्याज जो हमने सबसे पहले फ्राई किया था, उसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। बड़ी इजी और मज़ेदार रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर आपने इसमें ऐड कर देना है। खुश्क धनिया का पाउडर आपने पूरे 2 टीस्पून इसमें डालना है और कोशिश करें फ्रेश पिसाओ। 1/2 टीस्पून हल्दी डालनी है आपने। ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून भर के इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च जो है 1/2 टीस्पून कलर के लिए इसमें हमने ऐड करनी है। फिर ये क्रश की हुई कसूरी मेथी है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, 1 टीस्पून। ये काली मिर्च का पाउडर आपने डालना है इसके अंदर 1/2 टीस्पून आपने इसमें ऐड कर देना है गरम मसाला। और जनाब इसके साथ आपने ऐड करना है इलायची का पाउडर 1 चुटकी बराबर। 1 टेबलस्पून आपने नींबू का जूस इसमें डालना है। अच्छे तरीके से मिक्स करके पूरे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके आपने इस कीमे को रख देना है ताकि नींबू का जूस और दही जो है वो अपना काम दिखाए। अब जी आपने हल्का सा गर्म करना है ऑयल को। 1 जावित्री का टुकड़ा डालना है, 1 टुकड़ा दालचीनी का इसमें ऐड करना है, सिर्फ 1 बड़ी इलायची इसके अंदर डालें और तेज़ पत्ता जो है 1 बड़े साइज़ का तोड़ के मैंने डाल दिया है। साथ में 1 टेबलस्पून डालना है लहसुन और अदरक बारीक क्रश किया हुआ। इसको बिल्कुल थोड़ा सा आपने फ्राई करना है, इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बिल्कुल हल्की सी जब खुशबू आए ना लहसुन की, तो पूरा मैरिनेट किया हुआ कीमा इसके अंदर ऐड कर दें। इस तेल के साथ इसको मिक्स करें। अब जो है ना इसको हमने कवर करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए ताकि दही का और गोश्त का जो अपना पानी है वो रिलीज़ हो। और पहले हमने उसको ड्राई करना है, उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। 2 हरी मिर्चें यहाँ पे काट के ऐड कर दें। 5 मिनट कवर करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा पानी निकल आता है दही का और गोश्त का अपना। एडिशनल इस स्टेज पे आपने अभी पानी बिल्कुल नहीं डालना इसमें। ये कीमा बहुत बारीक नहीं है, जैसे मैंने बताया इसको मशीन से सिर्फ 1 ही दफ़ा मैंने निकलवाया। ये देखिए, चेक करें पानी जो है वो खुद ब खुद इसमें से रिलीज़ होना शुरू हो गया। इस पानी को कवर करके हमने खुश्क करना है। इस प्रोसेस में हम कीमा भी थोड़ा सा नरम हो जाएगा और जो किसी की भी किस्म की महक होती है गोश्त की वो दूर हो जाएगी। अब लेने हैं 8-10 बादाम, 8-10 काजू, 1 टेबलस्पून नारियल का पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह फाइन पेस्ट इसका हमने तैयार कर लेना है। अब देखते हैं, ये देखिए गोश्त का पानी खुश्क होकर ऑयल बिल्कुल ऊपर इस तरह से आ गया हुआ है। अब अगले प्रोसेस के लिए हमारा कीमा ये रेडी है। साथ साथ कीमे को ना इस तरह खोलते जाएं, इसकी गुठलियाँ सी बनने लगती हैं जब इसका पानी खुश्क होता है। अब जो पेस्ट हमने काजू, बादाम और नारियल का तैयार किया था वो आपने इसमें ऐड करना है। इतनी शानदार डिनर के लिए ये रेसिपी है, किसी भी दावत में आप बनाएंगे ना तो यकीन करें कि लोग जो है अशश कर उठेंगे और मेहमान आपकी वाह वाह करेंगे। अब इसको 2 मिनट तक हमने इसी तरह से पकाना है ताकि जो थोड़ा सा कच्चापन नारियल का होता है वो इसमें से निकल जाए और एक दफ़ा फिर जो है ऑयल थोड़ा सेपरेट होता हुआ जो है वो नज़र आए। पसंद आई ये रेसिपी, यहाँ तक मेरे साथ हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चेक करें कितनी अच्छी और क्रीमी सी लुक बन गई है ना कीमे की। अभी ये कीमा पूरी तरीके से गला नहीं है, हमने इसको गलाना है। तो मैं 1 गिलास पानी डाल के 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे इसको रख रही हूँ ताकि फुल सॉफ्ट हो जाए कीमा। 15 मिनट के बाद चेक करें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है और ये चेक करें ऑयल बिल्कुल ऊपर इस तरीके से आ गया हुआ है। अब जो है आपने इसको थोड़ी सी मज़ीद बुनाई करनी है, कुछ और चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। कीमे का टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त सा हो गया हुआ है। 1 टेबलस्पून यहाँ आपने पानी डालना है ताकि टेम्परेचर जो है ना सालन का थोड़ा ठंडा हो जाए। और फिर आपने 3 टेबलस्पून जो है इसके अंदर ऐड कर देने हैं फ्रेश डेयरी क्रीम के। घर की मलाई भी आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स और मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक कुक करना है ताकि जो क्रीम है उसका कच्चापन निकल जाए और
और ऑयल जो है एक दफ़ा फिर इस तरीके से सेपरेट हो जाए। बिल्कुल तैयार है गार्निशिंग के लिए। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर ऐड करना है, थोड़े से चंद पत्ते आपने डालने हैं इसमें हरे धनिए के, और तैयार है जी सर्विंग के लिए। इंतहाई क्रीमी, इंतहाई लजीज़ किस्म का आपका ये फ्राई कीमा सर्दियों में डिनर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन। नाश्ते में पराठों के साथ आप बच्चों को दें, हेल्दी, मज़ेदार, खुशबूदार। पसंद आई ये रेसिपी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, अपने कमेंट में मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि ये यूनिक रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी मुझे लिख भेजें कमेंट्स में। मुझे मटन पाया की, कलेजी की बहुत सारी जो है फरमाइशें मौसूल रही हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं आपकी ये फरमाइशें भी पूरी करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे और हमारी ये फूडीज़ फैमिली आपके कोऑपरेशन से और आपके ताउन से इसी तरह तेज़ी से बढ़ती रहे। इससे पहले जो आलू कीमा की रेसिपी मैंने आपको दी थी उसमें भी लाखों में आपके व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। इससे बहुत खुशी होती है कि दुनिया के दूर दूर के इलाकों से, हिस्सों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी फैमिली कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। सब्ज़ियों की, चाइनीज़ खानों की भी बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, जो चैनल की प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। सर्दियों की सब्जियों की भी ढेर सारी रेसिपीज़ हैं जिनके ऊपर के बहुत बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला है, उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।